नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राधा कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फरिश्ता आकाश का। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक अमावस की रात भैरवनाथ की कई वर्षों की तपस्या और तंत्र मंत्र विद्या को मानो आज ही पूरा होना था। जय बाबा शैतान की। भर्र भर्र भौं करते अपने भक्त की पौं। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ भक्त भैरवनाथ। मुझे बलि दो, फिर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। आहा, बलि तैयार है मेरे स्वामी। खचाक खचाक। दूसरी बलि भी स्वीकार करो मेरे स्वामी। रक्तपान स्वीकार करो मेरे स्वामी। इन नर मुंडों की माला मेरे प्रणाम सहित स्वीकार करो मेरे स्वामी। नर मुंडों की माला पहनाते ही मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ भैरवनाथ। मुझे विश्वास है तुम जैसे मेरे भक्त ही मेरा नाम इस संसार में हमेशा जिंदा रखेंगे और रोशन करेंगे। मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपका नाम इस संसार में दूर दूर तक फैलाता रहूंगा मेरे स्वामी। जब तक मूर्ति के रूप में मैं कायम रहूंगा तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति नहीं मार पाएगी मेरे भक्त, यहाँ तक कि स्वयं यमराज भी नहीं। अब बोलो, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो। मेरे इन दोनों नर कंकालों में प्राण और असीम शक्ति भर दीजिए मेरे स्वामी, ताकि ये आपके और मेरे अधूरे सपनों को पूरा कर सके। अभी लो भक्त। कर कड़ाक। शीघ्र ही भैरवनाथ, ये स्त्री पुरुष मेरी शैतानी शक्ति के दो रूप आग और बिजली हैं। इनमें इतनी शक्ति है कि एक अकेला ही पूरी पृथ्वी का नाश कर सकता है। आहा, आज से मेरी ये शक्तियाँ तुम्हारे अधीन काम करेंगी। जाओ, इनसे इस संसार में अपने उद्देश्य की पूर्ति एवं मेरा वर्चस्व कायम करो। जो आज्ञा मेरे स्वामी। तब शैतान पुनः अपनी मूर्ति में प्रविष्ट हो गया। उसके बाद आग और बिजली, मुझे सबसे पहले डमडम राज्य की सिंहासन चाहिए। जाओ, उसे कल सुबह तक हासिल करके मेरे सुपुर्द करो। जो आज्ञा स्वामी। अगले ही पल दोनों डमडम राज्य की ओर उड़ चले। कल सुबह तक मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उसके बाद इस स्थान को अदृश्य कर डमडम के राजमहल चला जाऊंगा। उधर डमडम राज्य में पहुंचकर धरती पर उतरने के साथ ही दोनों का कद बूद पहाड़ की तरफ फैलना और बढ़ना शुरू हो गया। हे भगवान, ये तो किसी दूसरे ग्रह के मायावी मनुष्य प्रतीत होते हैं। अरे बाप रे, ये क्या बलाएं हैं। तभी कर कर फू फू आई, बचाओ, भागो, शैतान आ गए। धड़ाम बड़ बड़ाम। शीघ्र ही जब वो खबर राजा जय भवानी तक पहुंची तो उसने सेनापति को उन्हें मारने का आदेश दिया। सैनिकों, दो मायावी शैतान हमारे नगर में घुसकर तबाही मचा रहे हैं। हमें उन्हें हर कीमत पर मार भगाना है। चलो। कुछ देर बाद हमला। साए खट। जब भालों और तीरों को आग और बिजली पर कोई असर नहीं हुआ, आगे बढ़ो सैनिकों और दोनों के सर धड़ से जुदा कर दो। हर हर महादेव। खटाक। आ फू हाय हाय। कड़ कड़ कड़। शीघ्र ही सेना के पैर उखड़ गए। भागो भागो, हम इनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सैनिक तो भाग खड़े हुए। उफ, कैसे निपटूं इनसे। चलकर महाराज को खबर करनी चाहिए। कड़ाक। इधर देखते ही देखते आग और बिजली ने लगभग पूरे के पूरे नगर को तबाह कर डाला और डमडम नगर की प्रजा भय से उन दोनों के सामने नतमस्तक हो गई। हमारी जान बख्शो मायावी दानों,
तुम सबकी जान सिर्फ इसी शर्त पर बच सकती है कि तुम लोग हमारे स्वामी भैरवनाथ की दास्ता स्वीकार कर लो। हमें तुम्हारे स्वामी की दास्ता स्वीकार है। शाबाश, तो जाओ अपने घरों में और जाकर आराम से बैठो। उधर राजमहल में, महाराज, उन दोनों दानों ने हमारे नगर का पूरा विनाश कर डाला है। अभी अभी खबर मिली है कि प्रजा ने भी भय से उन दोनों के स्वामी भैरवनाथ की दास्ता स्वीकार कर ली है। अब क्या होगा स्वामी? वे राजमहल भी पहुंचने ही वाले होंगे। इस हालत में हमें क्या करना चाहिए महामंत्री जी? महाराज, मेरे विचार से अच्छा यही होगा कि आप महारानी और राजकुमार के साथ तुरंत ही किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। यहाँ की स्थिति से हम निपट लेंगे। नहीं, मैं जीते जी ऐसी कैरता पूर्ण कदम नहीं उठा सकता। सेनापति जी, आप ही महारानी और राजकुमार को ले जाइए। हम यहाँ रहकर उन दानों का मुकाबला करेंगे। जैसी आज्ञा महाराज। नहीं स्वामी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जीऊंगी भी आपके साथ और मरूंगी भी आपके साथ। जिद मत करो महारानी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। लेकिन अंत में रानी की जिद के सामने राजा जय भवानी को झुकना ही पड़ा। ठीक है सेनापति जी, आप राजकुमार को ही ले जाइए। जल्दी कीजिए, लगता है वे आ पहुँचे हैं। कड़ाक। जो आज्ञा महाराज। सेनापति राजकुमार को लेकर राजमहल के एक गुप्त द्वार से बाहर निकल गए। सेनापति के वहां से जाते ही आग और बिजली आ पहुंचे। ओह स्वामी, भागिए। नहीं महारानी, मैं डरकर भागने वालों में से नहीं हूं। खन खटाक। संभलो दुष्टो। आई फटाक। अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे दुष्टो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। लेकिन महारानी, तभी फू आ सब खत्म हो गए। आओ चलें, स्वामी को ये खुशखबरी देते हैं। और अगले दिन सुबह, महाराज भैरवनाथ की जय हो। महाराज भैरवनाथ जिंदाबाद। हे भगवान, अब हमारे देश का क्या होगा? तभी खचाक। आ इस तरह कुछ ही दिनों में पूरे नगर में भगवान एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्ति एवं तस्वीरें हटा दी गई और घर घर में शैतान की मूर्तियां स्थापित कर दी गई। अब नगरवासी शैतान की पूजा करने को विवश एवं बाध्य थे। और आप अपने कुछ ही माह में और अपने कुछ ही माह के शासनकाल में भैरवनाथ ने आसपास के देशों पर भी आग और बिजली की मदद से कब्जा कर लिया। भागो भागो, शैतान आ गए, बचाओ। हम तुमसे बहुत खुश हैं मेरी शक्तियों, लेकिन अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं मौत को अपना गुलाम बनाने के लिए कुछ माह की कठोर तपस्या करना चाहता हूँ। तब तुम दोनों को मेरी राजपाट चलाना है और लोगों की देखभाल करनी है। यदि मैंने मौत को अपना गुलाम बना लिया, फिर वो दिन दूर नहीं जब देवी देवता भी मेरे बस में होंगे। आप अपने मकसद में अवश्य सफल होंगे स्वामी, हम आपके साथ हैं। तो फिर ठीक है, तुम दोनों ये सिंहासन संभालो और मैं चलता हूँ अपनी तपस्या पूरी करने। जो आज्ञा स्वामी। और उसी दिन से भैरवनाथ एक एकांत स्थान पर भैरव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लीन हो गया। इधर सेनापति शक्ति सिंह राजकुमार विक्रम के साथ कई माह से दर दर की ठोकरें खाता हुआ भटक रहा था। वो जहाँ भी जाता वहीं भैरवनाथ का आधिपत्य पाता। महाराज भैरवनाथ की जय। जय शैतान बाबा की। भाइयों, ये कौन सा देश है और यहाँ के राजा कौन है? ये चमनगढ़ है और यहाँ के स्वामी भैरवनाथ हैं। भटकते भटकते सेनापति शक्ति सिंह हताश हो उठा। मैं राजकुमार को लेकर कहाँ जाऊँ? कहीं भी तो इसका जीवन सुरक्षित नहीं। हर तरफ भैरवनाथ और उसके शैतान का बोलबाला है। कोई मदद भी करने को तैयार नहीं होता। आखिर भटकता भटकता सेनापति एक दिन विशाल समुद्र के किनारे जा पहुंचा।
अच्छा होगा यदि ये समुद्र पार कर मैं राजकुमार को कहीं दूर ले जाऊं, फिर राजकुमार के बड़े होने पर वापस लौट आऊंगा और उस दुष्ट भैरवनाथ से बदला लूंगा। सोचकर सेनापति ने आसपास के पेड़ों को काटकर मोटे मोटे सहतीर बनाने शुरू कर दिए। खट। एक माह के कठोर परिश्रम के पश्चात सेनापति सहतीरों की एक बड़ी सी नैया बनाने में सफल हो गया। आओ राजकुमार। और फिर एक अनजानी मंजिल की ओर उनका भयानक सफर शुरू हो गया। कई दिनों तक सफर चलता रहा। बीच में कई संकट आए। राजकुमार सहतूर को कसकर पकड़ लो। बचाओ। छपाक छपाक। मुझे कसकर पकड़ लो राजकुमार। हाँ हाँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है सेनापति जी। ओह हे ईश्वर, अब मैं इस पानी के बीच इसके लिए भोजन कहाँ से लाऊं? ओह, ये तो चेतना खो बैठा। आह, अब तो मुझसे भी भूख और प्यास सहन नहीं हो पा रही है। आह, मेरी चेतना भी साथ छोड़ती जा रही है। सेनापति भी मूर्छित हो गया और नैया बिना मांझी के लहरों की दया पर ना जाने किस ओर बहती जा रही थी। ओह, मैं अभी जिंदा हूँ। राजकुमार? ओह, ये तो अभी भी मूर्छित है और इसे बड़े जोड़ों का बुखार है। यहाँ भी बहुत सर्दी है। यदि इसे ठंड से ना बचाया गया तो ये दम तोड़ देगा। इन कपड़ों से कुछ तो इसे राहत मिलेगी। फिर सेनापति राजकुमार को उठाकर किनारे पर पहुंच गया। सूरज ढल रहा है। कोई ऐसा स्थान तलाश करना होगा जहां रात सुरक्षित गुजारी जा सके। कुछ देर की तलाश के बाद ये गुफा रात काटने के लिए उपयुक्त होगी। आश्चर्य है, यहाँ बर्फ लेस मात्र भी नहीं है। किसी तरह सूखी लकड़ियाँ एकत्रित कर सेनापति ने पत्थर रगड़कर अलाव जलाया और राजकुमार को ताप देने लगा। हे ईश्वर, राजकुमार के जीवन की रक्षा करना। यदि इसे कुछ हो गया तो मेरे जीने का कोई ध्येय नहीं रह जाएगा। गर्माहट पाकर कुछ ही देर बाद राजकुमार को होश आ गया। आह, सेनापति जी। आहा, तुम्हें होश आ गया राजकुमार? मुझे बड़े जोरों से भूख और प्यास लगी है सेनापति जी। ठहरो राजकुमार, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। सेनापति उठकर गुफा से बाहर निकला और फिलहाल तो चुल्लू भर में पानी भर कर ले चलूँ। लो, पानी पियो राजकुमार। बस अब मुझे कुछ खाने को दीजिए सेनापति जी। अभी प्रबंध करता हूँ राजकुमार। इन्हीं पशु पक्षियों में से किसी का वध करके राजकुमार के लिए आहार का प्रबंध करता हूँ। लेकिन जैसे ही सेनापति ने एक पशु का वध करना चाहा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। हैं, ये तो मनुष्य की बोली बोल रहा है, इसका वध नहीं करना चाहिए। फिर ठहरो मानो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? ओह, इस तरह सेनापति जिस किसी भी पशु पक्षी पर तलवार उठाता वही या तो उससे दया की भीख मांगता या उसकी मर्दानगी को चुनौती दे देता। अरे मानो मुझ कमजोर को मारकर अपनी बहादुरी दिखाना चाहते हो? अरे बहादुर हो तो उस काले राक्षस को मारो जिसके पास अपार संपदा के साथ साथ दुनिया की हर वस्तु मौजूद है। उफ, यहाँ तो सभी मनुष्य की बोली बोलते हैं, किसको मारूं किसको नहीं। फिर कुछ सोचकर, सुनो जीवो, मुझे अपना और राजकुमार का पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। अब तुम स्वयं ही तय कर लो कि तुम में से स्वेच्छा से अपना मांस कौन देगा, वरना मैं तुम सभी को मार डालूंगा। सेनापति की बात सुनकर पशु पक्षियों में आपस में खुसुर फुसुर होने लगी। हे मानो, यदि तुम अपनी क्षुब्धता शांत करने के लिए हमें मारना चाहते हो तो हम तुम्हें खाने के लिए फल आदि लाकर दे सकते हैं। चलेगा, लेकिन जल्दी लेकर आओ। तुरंत सभी पशु पक्षी गुफा से बाहर निकलकर इधर उधर बिखर गए और शीघ्र ही, वाह, लो राजकुमार, पेट भर कर खाओ। दोस्तों, मैं और राजकुमार तुम्हारी इस मदद के लिए आभारी हैं। यदि तुम लोग एक उपकार और करो तो मैं तुम लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या चाहते हो मानो? राजकुमार को तेज बुखार है। यदि कहीं से लाल चंदन का फूल मिल जाए तो ये शीघ्र ही स्वस्थ हो सकता है। चिंता मत करो मानो,
लाल चंदन का फूल भी तुम्हें सुबह तक मिल जाएगा। खाने पीने के बाद सेनापति और राजकुमार गहरी नींद सो गए और चक्र पक्षी भी निश्चित होकर आराम करने लगे। और अगले सुबह जब सेनापति की आंख खुली, लो मानो लाल चंदन का फूल। आहा, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।